देखो कितना बढ़िया प्रॉब्लम, हाँ क्या बात है, क्या बात है। तो यहां पर देखो अपन ने कर रखा है ना यार, a का पार x1 लेस देन a का पार x2। तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो x1 लेस देन x2 होगा इफ a इज ग्रेटर देन 1। मानते हो ना यार? तो वही प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं, वही जो सब पढ़ा है, वही जो सब पढ़ा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल बिंदास एकदम, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस ही अपन कर रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस लेते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, राइट, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइप्स सीखने को मिले और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को आपको यूज करने को मिले, राइट। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, एक्सपोनेंशियल पे किया है लॉग की जगह। अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन में भी रिपीट हो सकता है, आसान है, ऐसे ही क्वेश्चंस जेई एडवांस के जेई मेन में रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। पे जल्दी से फोड़ते हैं। देखो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, अच्छा ये इधर उधर हो गया क्या यार, ओके ओके, तो एक्चुअली क्या रहा होगा, मैं लिख देता हूं, चलो जी ठीक है, यहां ही लिख देता हूं। तो log ऑफ x प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू आई थिंक 7 माइनस x होगा, राइट। तो भाई ठीक है, ये अपने पास ये प्रॉब्लम है। देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब कहीं पर भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है मतलब ग्राफ यूज होगा। क्या यूज होगा माय डियर, ग्राफ। तो log ऑफ x का ग्राफ आपको पता है, log x का ग्राफ पता है, x प्लस 3 है तो इसका 3 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। आपको पता है ना यार कि अगर f ऑफ x प्लस a होता है तो ग्राफ ऑफ fx गोज, है ना, ग्राफ ऑफ fx गोज a यूनिट्स लेफ्ट। वैसे भी सोच सकते हो ना यार, जैसे मान लो log x है 1 पे 0 होता है, log x 1 पे 0 होता है, अभी log x कहां पे 0 होगा, अभी log x कहां पर 0 होगा माय डियर, प्लस 3 करा हुआ है आपने, तो log x कहां पर 0 होगा बोलिए, अगर मैं प्लस 3 रखा -2 पर, कहां पर, -2 पर। तो इसका मतलब है कि भाई अपन ने 1 जहां पर 0 होता था, राइट, जहां पर 1 पे 0 होता था उसको अपन ने पहुंचा दिया -2 पर। कहां पहुंचा दिया भाई, -2 पर। तो और -3 तक ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। जो 0 पे होता था वो अभी -3 पर होगा, जो 1 पर होता था अभी वो -2 पर होगा। क्लियर। तो अब मैं लॉग का थोड़ा सा ग्राफ वगैरह ऐसे -3 पे एक हल्का सा ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये एसिम्पटोट बनने वाला है ना यार भाई, ये एसिम्पटोट बनेगा। लॉग का जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो भाई ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करें लॉग का तो -2 पे 0 कट करते हुए ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा होगा, राइट, -2 पे ऐसे कट करते हुए ऐसे ग्राफ जा रहा होगा। तो एक्चुअली ये ग्राफ आ गया, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 3 एट बेस 6। 6 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। आपको पता है ना यार, ग्रेटर देन 1 है तो log x एट बेस a ग्रेटर देन 1 की झांकी जमेगी, राइट। अब देखो दूसरा क्या है, 7 माइनस x। अब y इक्वल टू, आपने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक तो इसको बना दिया y इक्वल्स टू log x प्लस 3 एट बेस 6, ये बन गया मान लीजिए फंक्शन x आपका fx, और y इक्वल्स टू 7 माइनस x, ये बन गया आपका फंक्शन gx। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं ना, इंटरसेक्शन पॉइंट क्वाड्रेटिक वगैरह में भी पढ़ाते हैं। तो यहां पे आपको इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट्स और पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी जितने होंगे उसी को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कहा जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है माय डियर फ्रेंड, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कहा जाता है, राइट। तो यहां पर अपन 7 माइनस x का ग्राफ बनाते हैं, 7 माइनस x का ग्राफ बनाते हैं, ओके, बना लेते हैं भैया। तो 7 माइनस x आपको पता है कि भाई x इक्वल 0 पे ये क्या जा रहा होगा, log 3 जा रहा होगा। अब 7 माइनस x की अगर मैं बात करूं तो 7 काफी ऊपर होगा, है ना, 7 काफी ऊपर। थोड़ा सा अपन इसको ना y एक्सिस को एक्सटेंड कर लेते हैं, मान लेते हैं 7 यहां पर है, राइट। और आपको पता है y इक्वल टू 7 माइनस x अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऐसा कुछ जा रहा होगा, ऐसा कुछ जाएगा, और यहां पर कहीं 7 पे कट करेगा। देखो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि लाइन है ना भाई साहब, ये भी इंक्रीज कर रहा है, लाइन डिक्रीज कर रहा है थ्रू आउट, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर, ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर, ओके। नेक्स्ट भाई प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर x बिलोंग्स टू। अपन चाहते हैं थोड़े से ज्यादा से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो अपन थोड़ा 2-4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे कि आपको आइडिया लगे। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन, है ना। नेक्स्ट भाई अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखो कितना बढ़िया प्रॉब्लम, हाँ क्या बात है, क्या बात है। तो यहां पर देखो अपन ने कर रखा है ना यार, a का पार x1 लेस देन a का पार x2। तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो x1 लेस देन x2 होगा
इफ a इज ग्रेटर देन 1, मानते हो ना यार? तो वही प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं, वही जो सब पढ़ा है, वही जो सब पढ़ा है। तो चलो जी अपन स्टार्ट करते हैं भाई। इसको मैं लिख सकता हूं 2 का पावर, क्या लिख सकता हूं? 2 का पावर माइनस x का पावर 6 माइनस 2x का पावर 4, राइट, इज लेस देन 2 टू द पावर x स्क्वायर। अब देखो बेस 2 कैसा है? ग्रेटर देन 1 है, तो अपन यहां पे ग्रेटर देन 1 है तो बिना साइन चेंज किए अपन इसका 2 हटा सकते हैं, इसमें x1 लेस देन x2 लिख सकते हैं। तो यहां से माय डियर फ्रेंड अपने पास आ जाएगा माइनस के साथ x का पावर 6 माइनस 2x टू द पावर 4 लेस देन एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड। तो सॉल्व कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर अपन कॉमन ले लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर अगर अपन कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बोलो? एक्स के पावर 4 बच रहा है, माइनस के प्लस हो जाएगा, वहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के साथ 2x स्क्वायर। क्या अपन समझ पा रहे हैं दोस्त? 2x स्क्वायर और फिर प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर वाला बचेगा, राइट? चेक करिएगा प्लीज 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 प्लीज, ग्रेटर देन 0, ओके? तो यहां से देखो इसको मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेप पे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसका लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होगा एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, 1 एंड माइनस 1। मतलब दिस होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट, एक्सेप्ट दीज नंबर्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई चलो यहां लिखता हूं आंसर, आपके लिए आंसर लिखता हूं भाई साहब, ऐसे लिख सकते हैं कि भाई x बिलोंग्स टू r माइनस 3 नंबर्स हटा दो, यहां से 0 हटा दो, 1 हटा दो, माइनस 1 हटा दो, 3 नंबर्स हटा दो। क्लियर? तो 3 नंबर्स हटा दोगे तो देखो लो आंसर क्या है? r तो हो नहीं सकता, 0 से इंफिनिटी हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब देखो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 इन्होंने हटा दिया है, 0 से 1, ठीक है, इन्होंने 1 भी हटा दिया, 0 भी हटा दिया, तो इसका मतलब D इज योर परफेक्ट आंसर। D इज योर परफेक्ट आंसर। अब देखो ये देखने में कितना अच्छा लग रहा था प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल बिंदास एकदम, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस ही अपन कर रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस लेते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, राइट, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइप्स सीखने को मिले और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को आपको यूज करने को मिले, राइट। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, एक्सपोनेंशियल पे किया है लॉग की जगह, राइट, लॉग की जगह एक्सपोनेंशियल पे काम। अब देखो ये लॉग में रखा हुआ है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसमें पता है बेस्ट पार्ट क्या है? इसका बेस्ट पार्ट क्या है? यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि ये जो fx इक्वल टू gx है ना माय डियर फ्रेंड, तो ये जो gx है ना दूसरा वाला, एक्चुअली ये f इनवर्स x है, ये fx का f इनवर्स x है। क्लियर? ये क्या रखा हुआ है देखना भाई, 2 टू द पावर लॉग, में लिख देता हूं, थोड़ा सा ब्लर सा हो रहा है, log x एट बेस 10 प्लस 8 इक्वल्स टू x माइनस 8 होल टू द पावर 1 अपॉन log 2 एट बेस 10, है ना, ये रखा है प्रॉब्लम। क्लियर? तो मैं बोलता हूं ना, ये जो fx है लेफ्ट हैंड साइड और ये जो राइट हैंड साइड है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर कभी भी fx इक्वल्स टू f इनवर्स x को सॉल्व करना है, अगर fx इक्वल टू f इनवर्स x को सॉल्व करना है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू fx इक्वल टू x। तो fx इक्वल टू x को सॉल्व करिए, दोनों के सॉल्यूशन सेम होते हैं, fx इक्वल टू x को सॉल्व करिए। तो एक्चुअली क्या हो रहा है भाई, ठीक है, इनवर्स तो निकाल ही लोगे, अभी बताया था ना मैंने कि भाई किसी को भी इसको मान लेना y मान लेना, है ना, इसको आप y मान लो या इसको y मान लो, जिसको भी मर्जी हो आपको। मान लीजिए भाई इसको आपने y मान लिया, तो यहां से आप x को फंक्शन ऑफ y लिखना, x को फंक्शन ऑफ y लिखना। तो ये जो फंक्शन ऑफ y होगा, यहां से ही y इक्वल्स टू f इनवर्स x आएगा। पहले फंक्शन ऑफ y लिखना, फिर क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड, फिर यहां पर x को y और y को x पुट कर देना, x को y और y को, पहले फंक्शन ऑफ y, इसको y मान लेते हैं पूरे को, फिर x को y के टर्म में लिखते हैं, फिर x को y को x पुट करके माय डियर फ्रेंड, यहां पे पुट करके ये जो स्टेप आता है ये इनवर्स बनाता है। तो एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो आप किसी के इक्वल x रख करके सॉल्व कर लो। तो जैसे आपने कहा भाई 2 टू द पावर log x एट बेस 10 प्लस 8 इक्वल टू आपने x रख दिया सॉल्व करने के लिए, राइट, सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो यहां से क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, 2 टू द पावर log x एट बेस 10 इक्वल टू x माइनस 8 आ गया। क्लियर?
अब आप क्या करो यार, log ले लो बोथ द साइड्स एट बेस 2। भाई 2 को हटाना है तो log 2 बेस पर ले लो। ऐसा क्यों कर रहा हूं, log 2 बेस पर क्यों ले रहा हूं यार, क्योंकि log 2 एट बेस 2 1 हो जाएगा, log 2 एट बेस 2 1 हो जाएगा, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा, चेक करना यार प्लीज 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 प्लीज। तो log x एट बेस 10 हो इक्वल्स टू log 2 एट बेस 2 1 हो गया। ऐसे लिखा है, क्या लिखा है माय डियर फ्रेंड, log 2 एट बेस 2 और होल टू द पावर दिस। तो ये होल टू द पावर था, ये बाहर आ गया और log 2 एट बेस 2 1 हो गया। क्लियर। तो ये जो है ना log x एट बेस 10 बाहर आ गया। अब इसको भी जब आप लिखोगे तो ये आ रहा होगा भाई log x माइनस 8 एट बेस व्हाट 2, तो एट बेस 2 आ गया। क्लियर। अब देखो यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 10 बेस सेम नहीं है, क्योंकि बेस सेम नहीं है। या तो अपन क्या करते हैं यार, इसमें से x को इधर ले जाता हूं। कैसे लिखना चाहता हूं मैं, तो इसको मैं लिखता हूं log x अपॉन log 10। ऐसे लिख सकता हूं ना यार, कि भाई यहां से मैं लिख सकता हूं log x अपॉन log 10 इक्वल टू log x माइनस 8 डिवाइडेड बाय log 2। ऐसे लिखते हैं ना यार, मैंने बेस चेंज प्रॉपर्टी बताई थी। तो अब मैं log 2 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं, या log x माइनस log x को ना इधर डिवाइड कर देता हूं, log x इधर ले आता हूं, तो ये इक्वल टू क्या आ रहा है, चेक करना यार। ये आ रहा है भाई log 2 अपॉन log 10, तो इसका log 2 एट बेस 10 आ गया। और इक्वल टू यहां से जब लिखोगे तो log x नीचे जा रहा है, तो log x माइनस 8 एट बेस x। अब देखो log x माइनस 8 एट बेस x आ रहा है, तो इसका x इक्वल टू 10 होना चाहिए। अब देखो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस 8 इक्वल टू 2 लिखोगे तो x माइनस x इक्वल टू 10 आ रहा है यहां से भी। तो ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 10, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, राइट। तो ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 10। सो ठीक है, दिस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोल रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, तो ओनली 1 वुड बी योर सॉल्यूशन। तो 1 इज योर परफेक्ट आंसर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट बेटी का बना आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट बेटी का देखो जी, हा क्या बात है, इनइक्वालिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम है यहां पर देखिए। और ये जेई एडवांस्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ना, स्क्रीनिंग का ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन में भी रिपीट हो सकता है, आसान है। ऐसे ही क्वेश्चंस जेई एडवांस के जेई मेन में रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। देखते बेटे यहां से 0.3 रखा है, यहां से 0.09 रखा है। तो अपन कह सकते हैं जैसे ही आपने देखा 0.09, तो आज आपको आंखों में चमक 0.3 होल स्क्वायर। बेस सेम करने का कोशिश करते हैं, बेस को सेम करने का कोशिश करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं लेस देन log x माइनस 1 एट बेस 0.3 होल स्क्वायर। तो वो हाफ इधर जाएगा, तो वो मैं जो हाफ है ना माय डियर फ्रेंड, उसको मैं हाफ इधर चढ़ा देता हूं। उस हाफ को मैं क्या करता हूं माय डियर फ्रेंड, उस हाफ को इसकी पावर में चढ़ा देता हूं। वो जो हाफ था ना माय डियर फ्रेंड, अब समझना यार, ये 0.3 होल स्क्वायर था। तो जो आपको पता है बेस का जो पावर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो हाफ आया। अब ये हाफ जो था मैंने उसको उधर चढ़ा दिया। क्यों भाई, क्योंकि मैं एंटी लॉग लेना चाहता हूं। एंटी लॉग बेस मेरा सेम हो गया 0.3, तो एंटी लॉग लूंगा। तो एंटी लॉग लेने पर अब देखो बेस कैसा है, 1 से छोटा। बेस कैसा है, 1 से छोटा। तो एंटी लॉग लेने पर साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा माय डियर फ्रेंड x माइनस 1 ग्रेटर देन, लेसर के प्लेस पे ग्रेटर देन, और ये आ जाएगा भाई साहब x माइनस 1 रूट, तो रूट ऑफ x माइनस 1। क्लियर। अब आपको पता है जी, अगर दोनों लॉग को डिफाइंड होना है तो x को 1 से बड़ा होना चाहिए। दोनों लॉग को डिफाइंड होना है तो x को 1 से बड़ा होना चाहिए। अब चलो जी स्क्वायरिंग कर देते हैं, सॉल्व कराए ना क्वेश्चन, स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या जाएगा भाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया भाई x माइनस 1। अब x माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूं, तो x माइनस 1 को कॉमन ले लिया और यहां से x माइनस 1 माइनस 1 आ रहा है, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो आप वेवीकर मेथड लगा दो, तो 1 and 2, तो यहां से प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। क्या चाहिए माय फ्रेंड, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 ये लेंगे, ये नहीं ले सकते। ये क्यों नहीं ले सकते, आउट ऑफ डोमेन है। तो यहां पर लिख दो भैया औकात के बाहर है, औकात के बाहर, राइट, आउट ऑफ डोमेन। औकात के बाहर बोले तो आउट ऑफ डोमेन, तो आउट ऑफ डोमेन है। तो यहां से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 to infinity। 2 से बड़ा चाहिए, तो 2 से इंफिनिटी शुड बी योर आंसर, सी इज योर आंसर, राइट।